यहाँ से ना बच के कोई नहीं जा सकता। चमेली मासी की पहुंच बहुत ऊपर तक है। यहाँ से हम जैसी लड़की अगर बाहर जाती है ना तो वो सिर्फ 4 कंधों पे, समझी? मैं तुम्हारे मन का भ्रम नहीं हूँ। तो फिर कौन हो तुम? बोलो कौन हो? सुना, हाँ अंदर तो कोई है नहीं, फिर ये अकेले अकेले किससे बात कर रही है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। चल बोल, चल हमें मासी को बताना। रुकना मत। अरे चल। नयन, मैं मोनिशा हूँ, मोनिशा। मुझे याद करो, हम पहले मिल चुके हैं, हम पहले बातें भी कर चुके हैं। क्या? हाँ अकेले अकेले बात कर रही थी? हाँ मसी। कहीं ये मेंटल आइटम पकड़ा के तो नहीं चला गया सोम का बच्चा? या फिर मासी कहीं इस पे कोई भूत प्रेत का तो साया नहीं है? मैंने तुमसे पहले भी बातें की है। हाँ, तुमने मेरी मदद करने की भी कोशिश की है, और सिर्फ मेरी ही नहीं, मेरे जैसे सैकड़ों लोगों की मदद की है तुमने। तुम्हारे पास एक खास शक्ति है नयन, बाबा भूतनाथ का अनोखा वरदान। ठीक है, अगर तुम मेरे मन का भ्रम नहीं हो तो तुम इंसान भी नहीं हो। तो क्या मैं किसी भूत को देख रही हूँ? हाँ नयन, हाँ, यही तो है तुम्हारी वो खास शक्ति। तुम नयन तारा हो, भूत प्रेत आत्माओं की इकलौती इंसान दोस्त। क्या बकवास कर रही हो? ऐसा कहीं होता है क्या कि कोई भूतों से बात करने उन्हें देख ले? मेरी बातों का विश्वास करो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। दोस्त? तुमने मुझे उन लड़कों की गाड़ी में बैठने से रोका था, और यहाँ अंदर आने से क्यों नहीं रोका? बोलो। क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम यहाँ आओ। जाओ। देखा शोशो, शावली क्या कर सकती है और कितना गिर सकती है। तो ज्यादा हिम्मत या होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना, वरना जैसे नौन को जलाया था ना, एक एक करके सबको जला दूंगी। एक बार सोचूंगी भी नहीं। तू सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, तू सब जानती है माँ। रास्ता दिखा माँ, पता वो कहाँ है माँ। रुको। करेगा सूर्यो, वही करेगा जो मैं कहूंगी। देखना, बहुत जल्दी वो पूरी तरह मेरे वश में होगा। ये कोई आम चीज नहीं है माला बुआ, शैतानी चीज है।
लेकिन अरे ये खा के तो हमारा सूर्य मर जाएगा। मरेगा नहीं, इससे वो मेरा गुलाम बनेगा। ये मेरा आखिरी हथियार है, शोशो को नॉयन से हमेशा के लिए दूर करने का। यहाँ से सिर्फ चमेली की मर्जी से जाते हैं, समझी? जब से मैंने इस इंसानी शरीर पर कब्जा किया, मैं शैतान की पुजारी हूं। ये शैतानी चीज शोरजो को मेरे हाथों की कठपुतली बनाई। वो नॉयन को हमेशा के लिए भूल जाऊंगी। माला बुआ, हाँ। आज के बाद शोरजो के हर खाने में ये चीज डलेगी। बाबा जब तक तारा के उद्धार का पथ नहीं मिल जाएगा, तब तक मैं यज्ञ बंद नहीं करूंगा मां। क्या कर दिया? मुझे क्यों कैद कर लिया? अरे मौसी, किसे पकड़ ले आई हो? अरे इसे जाने दे चमेली, वरना तेरे गिराक भाग जाएंगे। कल सुबह जब मैं इस लड़की को नहला धुला के तैयार कर दूंगी ना, तब देखिएगा शाह बाबू, इसी लड़की के लिए आप दोनों यहीं खड़े होंगे मेरे दरवाजे पर। फाइनली मेरा सपना सच हो गया शोरजो। अब तुम सिर्फ मेरे हो, शावली का शोरजो और नॉयन का ठेंगा। ऐसे ही रहा करो, बेहोश और मूर्ति की तरह। और जब मुझे जरूरत पड़ेगी ना, तो मैं तुम्हें होश पे ले आऊंगी। अब तुम वही देखोगी जो मैं तुम्हें दिखाऊंगी, यानी कि नजर तो तुम्हारी होगी, और नजरिया मेरा। डॉक्टर बाबू, मैं आप ही को ढूंढने निकलने वाला था और आप खुद चली आई। मैं जा रही हूँ डॉक्टर बाबू। जा रही है? कहाँ? आपको हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। नहीं नहीं, कहीं नहीं जाएंगी आप। क्यों जाएंगी? क्योंकि जो जगह मेरी थी, आपसे वो शावली दी की हो गई। क्या कह रही हैं? आपकी जगह शावली कैसे ले सकती है? आपकी जगह मेरी लाइफ में कोई कभी नहीं ले सकता ना। प्लीज मत जाइए। हम अलग हो चुके हैं, मुझे जाने दीजिए। आजाद कीजिए मुझे। आपको मुझे भूलना होगा, क्योंकि अब से आप पर सिर्फ शावली दी का हक है।
मुझे भूल जाइए डॉक्टर बाबू, नयन, मुझे भूल जाइए। नयन, नयन। शावली, अब बस यही एक नाम रहेगा तुम्हारे दिल में, दिमाग में और सहन में। शावली। गुरुदेव, ये यज्ञ की अग्नि अचानक बुझ कैसे गई? इसका अर्थ है मां तारा ने बेटी को कोई खास काम सौंपा है। वो कार्य संपन्न होने के बाद ही वो इस चक्र से मुक्त हो पाएगी। हाँ, ओ महारानी, क्या रे, खाना नहीं खाई तू? नखरे तो बहुत है मेम साहब के। ए नखरे वखरे छोड़ दे बहन, शुरू शुरू में सब यही करते हैं, बाद में आदत हो जाती है। चूरी, मैंने सुना है तू बहुत बड़े खानदान की ब्यूटीफुल बहू थी, इसीलिए तो माशी से फॉरेन ट्रांसपोर्ट कर रही है। हाय, क्या किस्मत होगी रे तेरी। हाँ, फॉरेन जाएगी, डॉलर कमाएगी, ऐश करेगी। अरे हमारी किस्मत बुलबुल। नहीं 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 नहीं, मैं कहीं नहीं जा सकती, मुझे बाहर नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना। आप मेरी मदद करो ना, मेरी मदद कीजिए, मुझे ऐसे भगाने नहीं, मेरी मदद कीजिए। देखिए, आप तो एक लड़की है ना, तो आप लोग भी तो इस नर्क से गुजरी है, एक और लड़की को आग में धकेलते हुए आपको बुरा नहीं लग रहा है? बोलो ना। क्या फायदा बुरा लग के, यहाँ से ना बच के कोई नहीं जा सकता। चमेली मासी की पहुंच बहुत ऊपर तक है। यहाँ से हम जैसी लड़की अगर बाहर जाती है ना, तो वो सिर्फ 4 कंधों पे, समझी? और हाँ, तुझे पता है इतने सालों में सिर्फ एक ही लड़की भाग पाई है, वो खुद चमेली मासी की बेटी। और बेटी के भागने के बाद मासी और भी जल्लाद हो गई है। कितना टॉर्चर करती है। देख, मेरी बात कान खोल के सुन और भागने की सोचना भी मत, समझ गई? अब चल। कहाँ? चमेली मासी ने तुझे बुलाया है, उनके कमरे में। कहाँ? चल। नहीं, मुझे यहाँ से भागना है, कुछ तो सोचना पड़ेगा। मासी के कमरे से भागने का कोई रास्ता ढूंढना होगा मुझे।